Hello everyone, this is second lecture about determinant of the matrix. In this section, we will discuss about the determinant of the special type of the matrix. So let's start. First, determinant of triangular matrix is product of determinant of triangular matrix is product of diagonal entries. Product of diagonal entries यानी किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसकी डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट कर दीजिए, वही उस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा. सेकंड, डिटरमिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 यानी कि यूनिट. थर्ड, डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्लस माइनस 1 यानी कि प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा. चलिए इसको पहले प्रूव करके भी देख लेते हैं क्या है. देखिए जरा कैसे. हम जानते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रॉपर्टी होती है A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी. दिस इज द कंडीशन ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है. अगर A एक कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी कंडीशन होती है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी. डिटरमिनेंट ले लीजिए. देन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई. दोनों साइड हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ले ली. क्या ले ली दोनों साइड? डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी. डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू B इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B. यानी ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट क्या होता है? लिखा रखा है 1 होता है. यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगाइए? डिटरमिनेंट ऑफ A B इसका टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B. ये प्रॉपर्टी लगी. एक प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट हम जानते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ A का ट्रांसपोज इसका टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ A. यानी कि A का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो यानी इससे हम कह सकते हैं कि हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू इसको भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1. ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये प्लस क्या करेगा? डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. ये देखिए यहां से ये क्लियर हो गया कि किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? प्लस माइनस 1. यानी कि या तो प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा. और यहां से एक चीज और क्लियर है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्लस माइनस 1 है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि वो हमेशा क्या होगी? नॉन सिंगुलर होगी. और हमेशा उसकी रैंक किसके बराबर होगी? मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगी. क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने बताया है, ये मैंने बताया था कि यदि कोई मैट्रिक्स है और n क्रॉस n किया और वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है. नॉन सिंगुलर का मतलब अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो वो मैट्रिक्स की रैंक हमेशा उसकी ऑर्डर के बराबर होती है. यानी कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी? n होगी. तो यहां से क्लियर होगा डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज प्लस माइनस 1. चलिए इतने नोट कर सकते हैं आप. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. चलिए अगली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं. determinant of fourth point, determinant of
involutory matrix, determinant of involutory matrix, क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स? चेक करते हैं उसी प्रोसेस से बिल्कुल। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है हम जानते हैं, ए सेट टू बी इन्वोल्यूटरी इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कंडीशन क्या होती है, वो मैट्रिक्स जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी दे दे वो मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी होती है। दोनों से डिटरमिनेंट ले लीजिए, ए स्क्वायर को ए डॉट ए लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट लिया, ये अलग अलग हो जाएगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट क्या होता है, प्लस माइनस 1। क्या होगा, प्लस माइनस 1। चलिए ये हो गया, अगली बात करते हैं फिफ्थ, डिटरमिनेंट ऑफ idempotent matrix, potent matrix is क्या होता है, चलिए चेक करते हैं जरा। हम जानते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कंडीशन क्या होती है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स if and only if a square is equal to a. This is condition of idempotent. इसको इधर ले आइए, डिटरमिनेंट ले लीजिए दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको लिख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको इधर ले आइए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 1, तो यहां से क्या क्लियर है, यहां से क्लियर है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये देखिए जब इधर ले आएंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहां से ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए फिर से देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये ले आए डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, इधर ले आएंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आ जाएगा तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 1, तो इसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए इज आइदर 0 और 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज आइदर 0 और 1। नोट कर लीजिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, तो मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं। ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए डॉट ए इसको ले सकते हैं, दोनों से डिटरमिनेंट ब्रेक हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ से इस साइड इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 1, तो यहाँ से क्या क्लियर है, आइदर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 फॉर द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। चलिए, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइदर 1 और 0, आइदर 1 और 0। देखिए स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स, इनका डिटरमिनेंट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन आए, 4 ऑप्शन धरे हैं तो उनमें से भाई ऐसे रिजल्ट ही है तो आपको बस चेक नहीं करना, तुरंत देख लेना कौन सा है, तुरंत ऑप्शन 4 है तो 2 तो ऐसे चले जाएंगे, उनमें से आपको फिर चेक करना है जो है, तो इसीलिए रिजल्ट दिए हैं। ये स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स हैं जिनके डिटरमिनेंट डायरेक्ट होते हैं, मैं निकाल के भी दिखाता जा रहा हूं। 6th, डिटरमिनेंट ऑफ nilpotent matrix, determinant of a nilpotent matrix is, देखिए nilpotent matrix की कंडीशन होती है, डेफिनेशन ही से आइए उससे समझ लीजिए। अ मैट्रिक्स इज nilpotent if and only if its all eigenvalue is 0। कोई मैट्रिक्स nilpotent तभी होती है जब इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या हो, 0 हो। फिर समझ लीजिए, मैट्रिक्स इज सेड टू बी nilpotent if and only if its all आइगन वैल्यू आर 0। ठीक है, तो अगर जिस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू 0 होंगी वो मैट्रिक्स nilpotent होगी। और हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट के। तो यदि एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू भी किसी मैट्रिक्स की 0 हो जाए तो पूरा डिटरमिनेंट 0 हो ही जाना है, और यहाँ तो सारी की सारी आइगन वैल्यू 0 है, तो सिंपल सी बात है, यहां से क्लियर है कि डिटरमिनेंट ऑफ अ nilpotent मैट्रिक्स इज 0। क्या होगा, 0।
सेवेंथ, डिटरमिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स इज 0। डिटरमिनेंट नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होगा? 0 होगा। नल मैट्रिक्स भी जो होगी उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। 8th पॉइंट देखिए, यहां पे हमने डिटरमिनेंट किसके किसके बता दिए? नल मैट्रिक्स को बता दिया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बता दिया, परमोटेशन मैट्रिक्स का देख लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ अ परमोटेशन मैट्रिक्स इज -1 की पावर k। -1 की पावर k। परमोटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? -1 की पावर k। -1 की पावर k का मतलब होता है k किसको बिलोंग कर रहा है? k बिलोंग करता है हमारा नेचुरल नंबर के सेट को, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो k होगा। तो यहां से सिंपल सी बात है, यानी कि k या तो इवन हो सकते, मतलब इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। और k यहाँ क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन साइकिल। तो हमें उतने डीपली जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से ये क्लियर है कि जब k इवन होगा तो डिटरमिनेंट 1 आएगा, और जब k ऑड होगा तो डिटरमिनेंट -1 आएगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो ही पॉसिबिलिटी है डिटरमिनेंट की परमुटेशन मैट्रिक्स में, कि डिटरमिनेंट ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स इज आइदर 1 और -1, या तो 1 होगा या -1 होगा। ठीक, यहां भी दो पॉसिबिलिटी है, यहां भी दो पॉसिबिलिटी है, यहां भी दो पॉसिबिलिटी है। और वैसे भी ध्यान रखिए कि जितनी परमुटेशन मैट्रिक्स होती है वो ऑर्थोगोनल भी होती है। तो यहां से भी क्लियर था कि परमुटेशन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट +-1 होगा। ठीक है, क्लियर है। 9th पॉइंट देख लीजिए, लास्ट, जिनका हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी हो गया, परमानेंट ट्रायंगुलर हो गया। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने पहले लिखा दिया है। डायगोनल मैट्रिक्स को और देख लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स is product of diagonal entries। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स भी जो होती है वो एक तरीके की, कह सकते हैं हम कि वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक तरीके की सिमेट्रिक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो उसका भी डिटरमिनेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो ये स्पेशल केस हैं जिनका हम डिटरमिनेंट डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए। फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं, तब आपके पास नोट करने का टाइम है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। डिटरमिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +-1। डिटरमिनेंट ऑफ एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज +-1। Determinant of an idempotent matrix is either 1 or 0. Determinant of a nilpotent matrix is 0. Determinant of a null matrix is 0. Determinant of a permutation matrix is either 1 or -1. And determinant of a diagonal matrix is product of diagonal entries. ये थी वो मैट्रिसेस जिनके डिटरमिनेंट आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए। मैंने कुछ के निकाल के भी दिखा दिए हैं। ठीक है, आप इजीली इनको देख सकते हैं, सबके लॉजिक बता दिए क्यों होता है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल मैट्रिक्सेस हैं, कुछ स्पेशल मैट्रिक्स हैं जिनके डिटरमिनेंट हमको निकालना चाहिए। बट यहाँ पे हम उससे पहले आपको सबके एक एक एग्जांपल बताएंगे यहाँ पे, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए जो हमने पॉइंट लिखे हैं सबके मैट्रिक्स के साथ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1 2 1 0 0 0 1 -1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1। देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक और ले लेते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। और यहाँ परमुटेशन भी ले ली, इन्वर्टेड आइडेम्पोटेंट ले लेते हैं एक एग्जांपल 1 0 0 0 0 0 0 0 0। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 1 0 0 0 0 0 0। चलिए क्लियर है। यहां से आपको सबका डिटरमिनेंट निकाल के दिखाता हूं। पहली जो मैट्रिक्स है ध्यान से देखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स पहचानना बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैंने लेक्चर सबके लिए बना रखे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। आप मैट्रिक्स के लेक्चर में देख सकते हैं पुरानी वीडियो में, तो मैं यहाँ बार बार कंडीशन नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देख सकते हैं, ठीक। तो यानी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मैंने क्या बताया, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट 2। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ये डायगोनल है मैट्रिक्स, कौन सी है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए सारे इधर 0 इधर 0, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज यानी 1 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 2। थर्ड मैट्रिक्स क्या है, इसका डिटरमिनेंट। थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान देखिए ध्यान से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट क्या होता है, हमेशा 1। ये हमारे पास है परमुटेशन मैट्रिक्स। कौन सी है, परमुटेशन मैट्रिक्स। और परमुटेशन मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमें पता है -1 की पावर k होता है। क्या होता है, -1 की पावर k। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, -1 की पावर k। और k क्या है, k है डिसजॉइंट साइकिल, जो हमारी डिसजॉइंट साइकिल बनेगी। तो यानी कि इसका डिटरमिनेंट या तो 1 होगा या -1 होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 1 होगा या तो -1 होगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या है। तो k निकालेंगे, सबसे पहले इसका सिम देख लेते हैं, इसका परमुटेशन क्या बन रहा है। 1 की इमेज जा रही है 3 पे, 2 की इमेज जा रही है 1 पे और 3 की 2 पे। देखिए 1 की 3 पे, 2 की 1 पे, 3 की 2 पे, सब डिस्टिंक्ट जा रही है। सारी की सारी किसके जा रही है, डिस्टिंक्ट जा रही है। यानी कि k बराबर क्या हो गया 3, k इक्वल टू हो गया 3, यानी -1 की क्यूब यानी कि -1। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, -1। इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, -1। ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिए। ये हमारी मैट्रिक्स है ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी देगा ये, यानी कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, इन्वोल्यूटरी। और भी ये इस तरह की इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है जो कि परमुटेशन भी है, जो कि परमुटेशन भी है। तो इसका डिटरमिनेंट हमारा क्या निकलेगा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट की इमेज थर्ड पे जा रही है, फर्स्ट की इमेज थर्ड पे जा रही है, और सेकंड की इमेज सेकंड पे जा रही है। तो यानी कि एक तो सेम पे चली गई, तो सिंपल सी बात है थर्ड के फर्स्ट पे जा रही है। तो k बराबर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि इसका डिटरमिनेंट आएगा 1। क्योंकि ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स भी है और परमुटेशन मैट्रिक्स भी है, या कह सकते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि सारी परमुटेशन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल भी होती है। क्लियर है। उसके बाद ये आई है, ये हमारी मैट्रिक्स कौन सी है, इसका डिटरमिनेंट 1 था। यानी कि ये हमारी मैट्रिक्स कौन सी है, ये हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट हमेशा, सॉरी ट्रायंगुलर करें, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, डिटरमिनेंट 0 होता है। क्या होता है, 0। ये हमारी नल मैट्रिक्स है जिसकी सारी सारी एंट्रीज 0 है, तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, 0 होगा इसका डिटरमिनेंट। ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, और जिसके 2 रोज सेम है। देखिए हमने बताया था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या तो 1 होगा या 0 होगा, तो इसका डिटरमिनेंट 0। क्योंकि किसी मैट्रिक्स का हमने बताया था प्रॉपर्टी में, पहले वाले डिटरमिनेंट के लेक्चर में देखिए, कोई डिटरमिनेंट के पहले लेक्चर में देखिएगा
किसी भी मैट्रिक्स का अगर एक भी रो जीरो हो गया पूरा पूरा, किसी भी मैट्रिक्स का एक भी रो पूरा जीरो हो गया, तो ये ध्यान रखिए उसकी एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू जीरो होगी, या कह सकते हैं उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होगा। या कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम है तो वो आपस में लीनियरली क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तब भी उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इन दोनों मैट्रिक्स के केस में देखिए दोनों में सेम रिजल्ट फॉलो हो रहा है, तो इसका डिटरमिनेंट भी जीरो आएगा, इसका डिटरमिनेंट भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 9 मैट्रिसेस हैं जिनके डिटरमिनेंट के बारे में मैंने आपको बताया है। क्लियर? नोट कर लीजिए, तब तक 5 सेकंड का टाइम है हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं इसकी। चलिए इरेज करते हैं। अब बात करते हैं हम 3 आपको स्पेशल मैट्रिक्स बताएंगे जिनका डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हैं इजीली। उन स्पेशल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। हम ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए मान लीजिए हमें ये एक मैट्रिक्स दी है ट्राई डायगोनल ए ए ए एंड सो ऑन ए, इसके जस्ट अपर में बी 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 और ये सी सी सी, ठीक है। बाकी सारे 0 0 हैं, ये क्या है 0 0 हैं, ये सारे 0 0 हैं। ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है। बाकी सारे क्या है 0 0, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ए है, उसके अपर में बी है और नीचे सी है। ये हमारी ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे होती है। फिर देख लीजिए ये एन क्रॉस एन की हमने ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बना दी, एन क्रॉस एन की। ये क्या है ए एंट्रीज है एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स। जस्ट इस डायगोनल के अपर जो डायगोनल है उसमें सारी सारी एंट्रीज बी 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 है, और जस्ट इसके नीचे जो है वो सी 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 है, ठीक है। ये एंट्रीज हमने दे रखी है। तो इसका जो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू, केसेस हैं इसके, क्या है। फर्स्ट, ए की पावर एन होगा व्हेन बी सी इज इक्वल टू 0, ए की पावर एन व्हेन बी सी इज इक्वल टू 0, और एन प्लस वन इंटू a बाई 2 की पावर n, n प्लस 1 a बाई 2 की पावर n when is equal to bc, a square is equal to 4bc, a square is equal to 4bc। ये दो केस ध्यान रखिए, ठीक है। when a square is equal to 4bc। चलिए क्या केस है, ट्राई डायगोनल अगर मैट्रिक्स है हमारे पास, कौन सी ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसका डिटरमिनेंट ए की पावर एन होगा जब बी और सी का प्रोडक्ट क्या है 0 है, बी और सी का प्रोडक्ट 0 है। अच्छा ध्यान देखिए, अगर बी और सी का प्रोडक्ट 0 कह रहा है तो ये तो सिंपल ही बात है, इनमें से कोई एक 0 होना पड़ेगा, इनमें से कोई एक 0, और इनमें से कोई भी एक 0 हो गया, बहुत ध्यान समझिएगा, इनमें से कोई भी एक 0 हो गया तो ये मैट्रिक्स कौन सी बन जाएगी, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी बन जाएगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो यानी कि एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ए को एन टाइम मल्टीप्लाई करना, पावर में ए की पावर एन, ठीक। और जब केस ए स्क्वायर इक्वल टू 4bc, यानी कि इसका स्क्वायर करने पर और इनका प्रोडक्ट 4 के मल्टीपल में है, तब होगा n प्लस 1 इंटू ए बाई 2 की पावर n, ये डिटरमिनेंट। अब ये सब क्या होता है, डायरेक्ट रिजल्ट यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स आ जाती है, 10 क्रॉस 10 की आ जाती है, 4 क्रॉस 4 की आ जाती है, तो इस तरह की बड़ी बड़ी मैट्रिक्स जब पेपर में आती हैं तो वो या तो परमोटेशन से रिलेटेड मैट्रिक्स होगी या इस टाइप की मैट्रिक्स होगी, तो उनके डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता होते हैं, इसलिए तुरंत 4 ऑप्शन में 2 ऐसे कंट्राडिक्ट हो जाते हैं, फिर बाकी हमें चेक करना होता है। तो बिल्कुल जब भी बड़ी मैट्रिक्स आए 8 क्रॉस 8, 6 क्रॉस 6 या 4 क्रॉस 4, तो ये अच्छे से समझ लीजिए कि वो पक्का कोई स्पेशल मैट्रिक्स है, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है,
नोट कर लीजिए तब तक इसको, सेकंड हम प्रॉपर्टी बात करते हैं। फिर नोट कर लिया इसको। चलिए इस पर प्रॉब्लम देख लेते हैं, इस पर प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है 6x6 की है, 6x6 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और एंट्रीज हमको दी हैं, ये दी हैं 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, ठीक है। 1 1 1 1, क्लियर, ठीक। बाकी सारी एंट्रीज क्या है 0 0 और ऊपर भी 1 1, तो ये 0 0 0 0 0 0, और इसके अब में रखा गया एंट्रीज 1 1 1 1 1, ये और ये बाकी सारी ये 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ध्यान रखिएगा कोई गलती हो जाए तो ध्यान रखिए, मतलब ये मैट्रिक्स दी है 6 एंट्रीज होनी चाहिए, 6 6 6 है, ठीक है। ये ध्यान से, ये 6x6 मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखिए ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है 2 2 2, इसके अब हम नीचे दिए 1 1 1 1 और यहाँ दिए 1 1 1 1, बाकी सारी एंट्रीज क्या है ये 0 0 है, ये क्या है 0 0। तो ये तो क्लियर हो गया, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। और इस 6x6 की कितने क्रॉस कितने की 6x6 की, ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है 6x6 की, और इसका हमें डिटरमिनेंट चाहिए। तो हम तुरंत ट्राई डायगोनल दिमाग लगे, ट्राई डायगोनल आ गया तो उसके लिए केस होता है, तुरंत बताया था मैंने। अब ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स 6x6 की है, और इसमें कंडीशन ध्यान देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 4bc आ भी रहा है, देखिए a स्क्वायर करेंगे a ये है 2b स्क्वायर 4 आएगा, और b इंटू सी का मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 4bc की कंडीशन को फॉलो करें, क्यों, क्योंकि a बराबर 2 है, इक्वल टू 4 इंटू बी और c क्या है 1 1, तो 4 इक्वल टू 4, यानी कि a स्क्वायर बराबर 4bc की कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता। और जब a स्क्वायर 4bc फॉलो करेगा तो डिटरमिनेंट, अगर इस मैट्रिक्स को a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर क्या होगा n, डिटरमिनेंट क्या फॉर्मूला था डिटरमिनेंट का m+1 a बाई 2 की पावर n, n+1 a बाई 2 की पावर n, n कितने क्लास कितने मैट्रिक्स 6 क्लास से थे, तो 6 + 1 7 हो जाएगा, इंटू a कितना है 2 है, 2 बाई 2 की पावर n कितने क्लास के थे 6, 2 बाई 2 1 आएगा, तो 7 इंटू 1 की पावर 6 यानी कि 7, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको टाइम दे रहा हूं आप लोगों को 10 सेकंड का। चलिए नोट कर लिया, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने। अगला केस देखिए, ये ट्राई डायगोनल का था, इसके बाद देखिए सेकंड स्पेशल मैट्रिक्स है। सेकंड स्पेशल मैट्रिक्स इस टाइप की, अगर मैट्रिक्स का फॉर्मेट इस तरीके का हो, इस तरीके का, ध्यान दीजिएगा जरा, अल्फा 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 अल्फा, बीच में यहाँ कहीं गामा है, अल्फा 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 अल्फा, ये डायगोनल में, और इधर से इसका पोजीशन बीटा बीटा चला रहा है, बीटा
बीटा बीटा बीटा बीटा बीटा, और ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। अब यहाँ n पर डिपेंडेंट केस होगा, इवन है कि ऑड है उसके अकॉर्डिंग n पे डिपेंडेंट केस है। अगर मैट्रिक्स की फॉर्मेट इस तरीके की है, ठीक है, तो दो केस में होगा डिटरमिनेंट। इसको a बराबर दे दी हमने, तो डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर होगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ध्यान रखिए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा, अब देखिए यहाँ पे एक चीज डिफाइन करने वाली, अगर n इवन होगा, अगर n इवन है तो ये अल्फा अल्फा ही चलेगा पूरा। अगर n इवन है तो ये अल्फा 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 अल्फा, जैसे 4x4 की तो अल्फा 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 बीटा बीटा बीटा, ठीक है। अगर n इवन है, n इज इवन, देन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की पावर n by 2, की पावर n by 2, ठीक है, क्योंकि तब मैट्रिक्स ये बनेगी। अगर n इवन है, मान लीजिए 6x6 की है, 4x4 की, 8x8 की है, तो मैट्रिक्स की फॉर्मेट क्या है, अल्फा 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 डायगोनल में, और यहाँ बीटा 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 इसके अपोजिट साइड ऐसे चला आ रहा है, ये अल्फा अल्फा। बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो है, बाकी सारी एंट्रीज क्या है, जीरो है। जैसे ये मान लीजिए मैट्रिक्स दे दी, एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स भी दिए दे रहे हैं, ये है 1 1 1 1, ये इवन है, 4x4 की है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, ये 1 है, ये 0 0 2, ठीक है, 2 0 0, ये देखिए, ठीक, तो 2 2 0 0, एक यहाँ 2 आएगा, 0 0 0, ये देखिए, ये मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ये, ठीक है, देखिए ये रो ये रो ये रो ये रो, तो ये देखिए यहाँ पे पूरा क्या क्या चल रहा है, ये चल रहा है 1 1 1 1, ये देखिए डायगोनल में 1 1, और इसके इधर विपरीत वाले में क्या चल रहा है 2 2 2। अब ये मैट्रिक्स हमने दे दी, हमने पूछा ये 4x4 की मैट्रिक्स है। जनरली 4x4 की मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट ऐसे नहीं निकाल पाओगे, ये 6x6 का दे देते हैं, और बड़ा एग्जांपल दे देते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, क्योंकि ये हमने क्या n इवन है, तो ये हमारा केस है, n क्या है, इवन है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना निकलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा क्या है, अल्फा बराबर हो गया 1 और बीटा बराबर हो गया 2, क्या हो गया 2, तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की पावर n by 2, अल्फा यानी कि 1 स्क्वायर माइनस बीटा यानी कि 2 की स्क्वायर की पावर n 4x4 की 4 by 2, 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 9, यानी कि इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 9 आएगा, ध्यान रखिए, यानी कि n जब इवन केस होगा तभी होगा, ध्यान समझिएगा। इस 4x4 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 9 आएगा। चलिए बात करते हैं, नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। अगर यहाँ पे अल्फा 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 डायगोनल में एंट्रीज है और यहाँ बीटा 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 है, तो और बाकी सारी की सारी एंट्रीज जीरो है, बाकी सारी की सारी एंट्रीज जीरो। फॉर्मेट देख लीजिए, जस्ट बगल में दिए, ये देखिए 1 1 1 4x4 की मैट्रिक्स, और यहाँ 2 2 2 दे दी, बाकी सारी एंट्रीज जीरो है, तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की पावर n by 2। अब यहाँ देखिए एग्जांपल में अल्फा बराबर 1 है, बीटा बराबर 2 है, तो यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर n by 2 वैल्यू रखी, डिटरमिनेंट कितना है, 9। क्लियर है, चलिए ये इवन वाला केस था जो मैंने बताया। अब जब व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड, अगर ध्यान देखिए जब n ऑड होगा, जब n ऑड होगा तो आपको एक चीज तो क्लियर है, n ऑड वाले में हर चीज बराबर पे नहीं चलेगी, यहाँ पे कोई एंट्रीज गामा बीच में आएगी, क्या आएगी, गामा। ये तो बीटा चलेगा, ये अल्फा चला, सही है, ये अल्फा रहेगा, ये भी अल्फा रहेगा, ये बीटा रहेगा, यहाँ कहीं गामा हो जाएगा एंट्रीज, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए ये चला आ रहा है अल्फा अल्फा अल्फा, यहाँ बीच में कहीं गामा आएगा, यहाँ पे अल्फा अल्फा अल्फा, यहाँ बीटा बीटा बीटा, यहाँ बीच में फिक्स एंट्री आएगी, कॉमन एंट्री गामा आएगी, और ये बीटा बीटा बीटा। ये कब होगा, जब n इज ऑड होगा, जब n ऑड होगा। इस केस में जो डिटरमिनेंट होगा हमारा वो होगा गामा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की पावर n माइनस 1 by 2, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की पावर n माइनस 1 by 2।
n-1/2, ये होगा डिटरमिनेंट। ठीक है, अब आप एक कोई भी एग्जांपल हम आपको लगवा दे रहे हैं इसी के 5 जैसे 4x4 के लिए 5x5 के लिए लगवा दे रहे हैं, तो ये हमारा ध्यान से देखिए, ये इस केस में होगा। 5x5 के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे बगल में ये हमने फार्मूला आप नोट कर लीजिए, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम बस बगल में एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फॉर्मेट में ध्यान रखिएगा। मैट्रिक्स ले लेते हैं, सेम बिल्कुल लेंगे वैसे, ये ले लिए 2 2 3 2 2, या 1 भी ले सकते हैं, मान लीजिए 1 ले लीजिए, यहाँ पे 1 ही ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 0 0 0, इसको भी ले लिया 2 0 0 2 0 0 0 0, ये भी 2। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग बढ़ते चले जाइए, 2 2 1 0, थर्ड में इधर आएगा 2 0, ठीक है, इधर 2 0 0 0, क्लियर, यहाँ पे इसको भी 0 0, ये देखिए 5x5। अब ध्यान से देख सकते हैं, ये डायगोनल में एंट्रीज है ये, और यहाँ पे डायगोनल में ये अपोजिट डायगोनल जो है ये, ठीक है, अपोजिट डायगोनल, ध्यान से देख सकते हैं, 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2, ये एंट्री करके बाकी से ये मैट्रिक्स हमारे पास। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा बराबर क्या है, 2 है, अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर भी 2 है, और गामा बराबर 1 है। अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर 2 है, गामा बराबर 1 है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट क्या आएगा, 5 ऑड मैट्रिक्स है, तो गामा अल्फा स्क्वायर 2 की स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 माइनस 4 0, डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, यानी इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा 0, क्योंकि अल्फा भी सेम है बीटा भी सेम है, तो 2 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर करेंगे ये 0 आ जाएगा। अब ये कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे आप मैट्रिक्स लेके और प्रैक्टिस इसकी किया करिएगा तो आपको और अच्छे से आएगा। ये था हमारा स्पेशल मैट्रिक्स, जो सेकंड मैट्रिक्स थी 2, उसके लिए ये डिटरमिनेंट का था। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और बता देते हैं आपको, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थर्ड मैट्रिक्स है। थर्ड मैट्रिक्स क्या है, अगर हमें मैट्रिक्स दी है फॉर्मेट में, ध्यान रखिए, मैट्रिक्स हमारे पास 1 1 1 1 एंड सो ऑन 1 n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और बाकी जगह सारी एंट्रीज क्या है, टी टी टी, ये भी टी टी है, सब टी टी बढ़ता जाएगा, ये भी टी टी, ये सब जगह टी 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 है, सब जगह क्या है टी टी टी, एंट्रीज रखेंगे टी टी टी, यानी कि यहां सब है 1 1, ये 1 1 है, और ये बाकी जगह सारा क्या है टी है, यानी कि डायगोनल में सिर्फ 1 है और बाकी सारे जगह सेम एंट्रीज टी है, और टी लाइज करना चाहिए, टी लाइज बिटवीन n-1 to 1, t lies between n-1 to 1, then determinant of a is equal to alpha 1, determinant of a is equal to alpha 1 into alpha 2 की पावर n-1, alpha 1 into alpha 2 की पावर n-1। यहाँ alpha 1 alpha 2 क्या है, alpha 1 है, alpha 1 is equal to n-1 t plus 1, n-1 t plus 1, alpha 1 is equal to n-1 t plus 1, and alpha 2 is equal to 1 minus t
1 माइनस टी। क्लियर? ये यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो आपको हमने 3 स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स बताई, उनके डिटरमिनेंट बताए और कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी। ये हमारा सेकंड लेक्चर था डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पर, जिसमें हमने आपको लगभग डिटरमिनेंट हमने आपको सबके कवर कर दिए हैं। ठीक है, जो स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स थी उनके लिए कवर कर दिए हैं। एक और डिटरमिनेंट बचा है, बोले कि जब हम पार्टीशन मैट्रिक्स बताएंगे तो उसमें पार्टीशन मैट्रिक्स के लिए रैंक, डिटरमिनेंट, ट्रेस सारी प्रॉपर्टी बताएंगे, वो वहां कवर करेंगे। ठीक है, जब पार्टीशन मैट्रिक्स बताएंगे तो, लेकिन ये यहाँ कवर करने कोई मतलब नहीं। ऐसे तो डिटरमिनेंट के लिए और भी कुछ टॉपिक्स हैं बताएंगे, बट उससे पहले हम आपको जितने भी हमने बेसिक 3 स्पेशल तरह की मैट्रिक्स थी और जितनी भी स्पेशल मैट्रिक्स उनके डिटरमिनेंट, इस पर हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। और जो थर्ड लेक्चर बनेगा मेरा, जो थर्ड लेक्चर है, उसमें हम आपको डिटरमिनेंट संबंधी जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में प्रॉब्लम आई, चाहे वो जेई की हो, चाहे CSI, नेट, JRF गेट की हो, या टाइफर, NBHM जहां भी आई होंगी, उन सबकी हम एटलीस्ट 10 प्रॉब्लम्स कराएंगे थर्ड लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।